एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य एंड फंक्शन के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। ओके, तो चलिए बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन और उसके कार्य के बारे में। आपको इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया गया था, ठीक है। आपका फंक्शन बचा हुआ था, तो फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्वी जालिका। अंतःप्रद्वी जालिका। अब ये जो हमारा अंतःप्रद्वी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसके 2 टाइप्स होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर जो हमारा होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड नंबर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट नंबर आप लिखोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ER, ठीक है। अब सेकंड नंबर की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका, ठीक है। उसको आप बोलोगे चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका और स्मूथ को बोलोगे खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका, अंतःप्रद्वी जालिका आप लिख लोगे, ठीक है। मैंने बता दिया, इसको चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका बोलते हैं और इसको खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम एक एक बार करके डिस्कशन करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि रफ एंडोप्लाज्मिक के क्या फंक्शन होते हैं, तो हमने आपको बताया था एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं। अब जब राइबोसोम उपस्थित होगा हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम तो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसे तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। हमने आपको राइबोसोम पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि राइबोसोम्स भी एक प्रकार का कोशिकांग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, उसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो जब राइबोसोम चिकनी अंतःप्रद्वी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा तो इसमें भी प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना। तो आप पहला फंक्शन लिख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि ये क्या करते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हो कि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना। तो फर्स्ट आप इसका फंक्शन लिखोगे प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप फंक्शन क्या लिखोगे, दूसरा फंक्शन ये है बच्चों कि जो हमारा राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी अंतःप्रद्वी जालिका होती है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमारा लाइसोसोम के द्वारा एंजाइम के हार्मोन्स का भी निर्माण करती है। मतलब कि लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण भी किसके द्वारा करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा करती है। तो आप सेकंड डिफरेंट ये लिख सकते हो, सेकंड फंक्शन ये लिख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब समझ लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लाइसोसोम, ठीक है, क्या लिखोगे, लाइसोसोम के एंजाइम, लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण करना, लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कार्य इसका लिख सकते हो। ओके, तो ये आपके 2 फंक्शन हुए किसके, रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम के। अब अगर हम बात करें बच्चों कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई एक अंतर बताओ, तो आप अंतर बता सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो दो आप अंतर भी लिख सकते हो एक कार्य से, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना। चलिए हम अब आगे बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य में क्या लिखोगे कि जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, अम्ल विटामिन सी का निर्माण करते हैं, मतलब विटामिन सी को संश्लेषित करने में सहायक होते हैं, ठीक है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लिखोगे कि ये एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का संश्लेषित करते हैं, का संश्लेषण या संश्लेषित करते हैं। सॉरी, ओके, तो संश्लेषित करना, ओके। दूसरा आप डिफरेंट लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो जो दूसरा आप डिफरेंट लिखोगे वो क्या लिखोगे, ये अभी मैंने आपको बताया कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का संश्लेषित करते हैं। अब दूसरा आप ये लिखोगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विटामिन ए में, ठीक है, विटामिन ए में रेटिना के वर्णकों का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए में रेटिना के वर्णकों का निर्माण भी करते हैं, ठीक है, रेटिना के वर्णकों का निर्माण भी करते हैं। थर्ड नंबर अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर आप ये लिख सकते हो कि ये लिपिड एंड स्टेरॉयड, ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे हैं हम स्टेरॉयड, लिपिड और स्टेरॉयड का ये संश्लेषण, ठीक है, मतलब लिपिड संश्लेषित एंड स्टेरॉयड का निर्माण भी करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप 2 से 3 डिफरेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बता सकते हो। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंट और डाल लो, ठीक है, इसके 4 डिफरेंट लिख लो कि जो हमारा पौधों में स्फेरोसोम, ठीक है, स्फेरोसोम पौधों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्फेरोसोम, ठीक है, क्या लिखोगे आप, स्फेरोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है, स्फेरोसोम का निर्माण करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप इतने सारे कंटेंट लिख सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या क्या लिखोगे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का जाल या जालिका है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इसे हम झिल्लियों का तंत्र, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य की बात करें कि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, और जब राइबोसोम पाए जाते हैं तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का भी निर्माण होता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है? अगर बात करें बच्चों तो लाइसोसोम को आत्महत्या थैली भी कहते हैं। अभी इसके बाद आप लाइसोसोम पढ़ोगे, ठीक है। इसी सेल्स में ही ऑर्गेनेल्स होता है, ये भी एक प्रकार का कोशिकांग होता है, ठीक है। तो आगे इसको पढ़ोगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का भी निर्माण होता है। थर्ड नंबर अगर बात करें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य है, तो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखोगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, मतलब कि जो इसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल में विटामिन सी का संश्लेषण भी करता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर विटामिन ए रेटिना के वर्णकों का निर्माण करता है, ठीक है। रेटिना हमारी आई में जो होती है, ठीक है, उसके वर्णकों का निर्माण भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि मैम ये विटामिन ए वर्णकों का निर्माण, ये तो मतलब कि आई है, ठीक है, इससे रिलेटेड कैसे हो गया? तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि देखिए, जो हमारा सेल होता है, ठीक है, कोशिका होती है, हम अगर देखते हैं तो किसकी वजह से? आंख की वजह से नहीं। ये तो हमारी आंखें हैं, लेकिन आंख से नहीं देखते। आंख के अंदर एक सेल होती है, उसके वजह से हम देखते हैं, ठीक है। हमारा सेल देखने का कार्य कौन करता है? मतलब फंक्शन का कार्य कौन करता है? सेल करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनल्स है, तो वो सारे कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट में काम देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का संश्लेषण करता है और इन विटामिन ए रेटिना के वर्णकों का निर्माण करता है। अगर हम थर्ड नंबर बात करें तो ये लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन्स का भी निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें पौधों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्फेरोसोम का निर्माण करता है। अब मतलब कि स्फेरोसोम पौधों में, कहने का मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो प्लांट्स में ये क्या करता है? स्फेरोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए बिना सोचे, और हमारे डेली एजुकेशन से आप जुड़े रहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक्स होगा वो होगा गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेल चैप्टर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सिर्फ आपके सिलेबस में ही नहीं, कि आपके क्लास में ही नहीं कि आपको 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, इसके बाद ये टॉपिक्स नहीं, ये टॉपिक आपका पीछे छोड़ेगा ही नहीं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से कुछ भी करते हो तो, ठीक है। अगर आप बीएससी करते हो तो बीएससी का, अगर एमएससी भी करोगे तो भी ये टॉपिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एग्जाम के बाद कंपटीशन लेवल में जाते हो तो कंपटीशन लेवल में जितने भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कम से कम 40% साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेल क्या है, सेल्स के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो पौधों में स्पैरोसोम का निर्माण होता है। तो स्पैरोसोम का निर्माण कौन कराता है, ठीक है। स्पैरोसोम का निर्माण किसमें होता है? स्पैरोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग कराता है? तो आप बता सकते हो कि अंतःपृथ्वी जालिका, या फिर आप लिख सकते हो अंतःपृथ्वी जालिका, तो नहीं लिख सकते, आप लिखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरी अंतःपृथ्वी जालिका, है ना। तो मतलब कि उसमें कैसे पूछते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसका जो एक मेन पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंस से होगा, ठीक है, उसी से वो क्वेश्चन बना लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसीलिए आपको अभी से ही एक एक चीजों को ध्यान से समझना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।